6 साल की जेल काटकर लौटी जैन का यान जिन जैसे ही घर में कदम रखती है, जिया का यान जिन वही पुराना नाटक दोहराते हुए जमीन पर गिरने का ड्रामा करती है ताकि एक बार फिर उसे जेल भिजवाया जा सके। यह दृश्य देखकर पिता गुस्से में हाथ उठाने ही वाले होते हैं, लेकिन जैन पलटकर उन्हें ही पीछे फेंक देती है। ये देखकर सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि जो लड़की कभी हर अपमान चुपचाप सह लेती थी, वह अब डटकर जवाब देना सीख चुकी होती है। अगले ही पल जैन जिया क्रियान जिन के गालों पर 2 जोरदार थप्पड़ जड़ देती है, मानो जेल में सहा गया 6 साल का सारा दर्द उसी पल उतार रही हो। फिर वह चेतावनी देती है कि अब अगर किसी ने भी मिंजू के नाम पर उस पर हाथ उठाने की कोशिश की तो उसे दोगुना जवाब मिलेगा। 6 साल में आए इस बदलाव से पूरा परिवार सन्न रह जाता है। पास खड़ा मंगेतर जैन पर चिल्लाते हुए कहता है कि उसे गोद लेकर लाया गया था, इसलिए यह सब उसी की सजा है और सिर्फ जिया क्रियान जिन जैसी कोमल लड़की ही उसकी पत्नी बनने के लायक है। लेकिन जैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह इस घर में अब किसी रिश्ते के लिए नहीं बल्कि अपना छीना हुआ हक वापस लेने आई होती है। वह जिया क्रियान जिनके जन्मदिन के केक में चाकू घुमाती है और बिना पीछे देखे वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद जिया क्रियान जिन माफी का नाटक करते हुए चाय लेकर आती है। जैन उसकी चाल तुरंत समझ जाती है, लेकिन फिर भी चाय पीकर जमीन पर बेहोश होने का नाटक करती है। जिया को लगता है कि उसकी साजिश सफल हो गई है और वह लोगों को बुलाने ही वाली होती है कि तभी जैन अचानक आंखें खोलकर उसे मारकर बेहोश कर देती है और बालकनी के पास बांध देती है। माता पिता दौड़कर आते हैं और जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैन उन्हें भी आसानी से एक तरफ फेंक देती है। ताकत से हार कर वे जुबानी झर उगलने लगते हैं। तभी जैन अचानक जिया को छोड़ देती है और कहती है कि नीचे स्विमिंग पूल है, मई तैराकी में माहिर है। वह तो बस पिता की बात मानकर मजाक कर रही थी, अगर कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी उनकी होगी। माता पिता डर के मारे नीचे भाग जाते हैं। इसके बाद भी जिया चैन से नहीं बैठती और नौकरों को पैसे देकर जैन को एक छोटे बंद कमरे में कैद करवा देती है। उन्हें लगता है कि कल तक ऑफिस में जूझने वाली जैन वहां टूट जाएगी, लेकिन 6 साल की जेल ने उसे पहले ही मजबूत बना दिया होता है। वह शांति से कमरे में रखे नकली सांप को देखकर समझ जाती है कि जिया की चालें अब भी बचकानी हैं। जैन मोबाइल से घर का सिस्टम हैक करती है और दादी की छोड़ी हुई परिवार मुखिया की जेड पेंडेंट निकाल लेती है। वह सीधे उस जन्मदिन पार्टी में पहुंचती है जो पिता ने जिया क्रियान जिन के लिए रखी होती है। आते ही वह पूरी जगह की बिजली काट देती है और वही नकली सांप जिया पर फेंक देती है। साथ ही अपने सहयोगियों को तमाशा देखने बुला लेती है, क्योंकि आज वह पूरे जियांग शेंग के सामने इस परिवार की सच्चाई उजागर करना चाहती है। रोशनी लौटते ही हालात बेकाबू हो जाते हैं और जैन भीड़ के पीछे खड़ी होकर सब देखती रहती है। जिया सहानुभूति पाने के लिए घुटनों पर बैठकर रोने लगती है और कहती है कि चाहे जैन उससे नफरत करे, लेकिन माता पिता की इज्जत तो ना गिराए। मेहमान उल्टा जैन को घमंडी और बेकाबू बताने लगते हैं। तभी जैन दादी की दी हुई परिवार मुखिया की जेड पेंडेंट सबके सामने निकालती है और दावा करती है कि वही जो परिवार की इकलौती वारिस है।